नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदास और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बिहार में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए और अपना विरोध दर्ज किया। इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। बताते चलें कि 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। वहीं ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया था। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली, बिहार और असम की ये तस्वीरें हैं जहां भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और प्रदर्शन करते हुए दिखे। बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पहली एफआईआर दर्ज हुई है, पहली चार्जशीट दर्ज हुई है, माफ कीजिएगा, जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी दफ्तरों के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रही है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई को कांग्रेस बीजेपी प्रायोजित बता रही है। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि मोदी और अमित शाह धमका रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ईडी, आईटी, सीबीआई कितना ही इसमें जांच कर ले, नेशनल हेराल्ड के इस केस में किसी भी खाते से, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, किसी भी नेहरू गांधी परिवार ने निजी तौर पर 1 रुपया 1 पैसे का भी इससे उपयोग नहीं किया है। इसलिए जो कुछ आज किया गया है उसके हम घोर निंदा करते हैं और देश भर के और मध्य प्रदेश का, विशेषकर मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, ईडी दफ्तर पर जाकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और अपना विरोध दर्ज करिए। तो वहीं ईडी की चार्जशीट को लेकर जहां एक और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। और एक बात को ध्यान रखा जाए, वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि जिस ईडी को कांग्रेस ने बनाया वही कांग्रेस के पीछे पड़ी है। से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की, जिसके बाद आज कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली, बिहार और असम की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आपको बताते चले कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा पर चार्जशीट दायर की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आज जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है देश भर में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की गई ईडी के द्वारा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का गठन किया था और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के तत्वाधान में इसलिए किया गया था कि वो अखबार का प्रकाशन करेगा। उसी के तत्वाधान में आपके नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का अखबार और नवजीवन हिंदी का अखबार और कौमी आवाज उर्दू का अखबार प्रकाशित किया जाता था। लेकिन कई वर्षों के बाद उसकी हालत पतली होती गई और चूंकि उद्देश्य सरकार कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसके बाद उसकी सरकारी संपत्तियों को इसमें ट्रांसफर कराना शुरू किया और बहुत बड़ी संपत्ति आ गई। और जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड बना के संपत्तियों का मनी लॉन्ड्रिंग की गई, तो ये एक गंभीर मामला है। और इसी में देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोग लव कोर्ट से जमानत पे हैं। अगर केस सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2012 में, इसको वरिष्ठ नेता भाजपा द्वारा 2012 में किया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, अगर इन लोगों की बातें सही रहती तो कोर्ट से ये लोग बरी कर दिया जाता। बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों ने इतना भारी घपला किया है, कई हजार करोड़ का घपला किया है और बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति। पंकज जी, बड़ी बात देखिए ये है कि एक तो घोटाला किया और उसके बाद अब जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया है। देखिए, ये तो कांग्रेस का पुराना रीत है। देखिए, अभी रॉबर्ट वाड्रा का ले लीजिए, जो सोनिया गांधी परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, उन्होंने क्या किया? 3.5 एकड़ जमीन गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा। उसके बाद उसको 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया, तो 700 करोड़ का प्रॉफिट, 700% का प्रॉफिट कमाया। और उस समय चूंकि हुड्डा की सरकार थी 2008 में, तो उन्होंने वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। उसके बाद उसका लैंड यूज बदल दिया गया। लैंड यूज मतलब भू उपयोग बदल दिया गया। वो कृषि योग्य जमीन खरीदी गई थी, उसको कमर्शियल यूज में ले लिया गया, उसके बाद डीएलएफ को बेच दिया गया। तो उसके बाद आप जब उसके लिए पूछताछ होती है तो आप कहते हैं कि हमको परेशान कर रहा है, ईडी परेशान कर रही है, वो परेशान कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का ये निंदा परक बयान कि जो है ईडी जिसने बनाया था वो ईडी उसको परेशान कर रही। अरे भाई, कानून बना इसीलिए कि कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह की बात करना और कानून का मजाक उड़ाना, कानून की धज्जियां उड़ाना, ये सब कांग्रेस की नीति रही है। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड में 5000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, निश्चित रूप से मान के चलिए दोनों लोग, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो जमानत पे है। अगर उनकी कोई गलती नहीं होती तो अदालत से ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही ये जो FIR लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन कर दी गई थी। लेकिन निश्चित रूप से अदालत ने भी इनको माना। इसीलिए देखिए, आज पहली चार्जशीट ईडी द्वारा लगाई गई है, एनफोर्समेंट एक्ट द्वारा। तो ये मान के चलिए कि ये लोग दोषी है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और इन लोगों को ये डर सता रहा है कि हमको इसमें सजा हो सकती है, इसलिए लोग परेशान। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।